हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर साधना भवन में शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो हर वर्ष 9 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, पहचान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। आदिवासी का अर्थ, आदिवासी का पूरा नाम मूल निवासी आदिवासी है। यह शब्द भारतीय उपमहाद्वीपों के मूल निवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें आधिकारिक तौर पर भारत में अनुसूचित जनजाति और बांग्लादेश में जातीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त है। आदिवासी शब्द का अर्थ है शुरुआत से ही रहने वाले या मूल निवासी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 23 दिसंबर 1994 को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया, ताकि दुनिया भर के आदिवासी समुदाय की संस्कृति, परंपरा और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। यह दिन उनके योगदान, पहचान और उनके मुद्दों को वैश्विक मंच पर उठाने का प्रतीक है। मध्य प्रदेश भारत देश का एक ऐसा राज्य है जिसे बहुल आदिवासी राज्य कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 1.6% करोड़ से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी पाई गई। मुख्य जनजातियां गोंड, भील, कोरकू, बेगा, सहरिया, भारिया और भिलाना है। यह जातियां अधिकतर झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा जैसे जिलों में बसी हुई है। आदिवासी समाज ने स्वतंत्रता से लेकर जंगल, जमीन की रक्षा तक कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसमें बिरसा मुंडा धरती आबा, जिसका अर्थ है धरती पिता, टंटा भील, जिसे रॉबिन हुड कहते हैं, रानी दुर्गावती, भीमा नायक, खज्जा नायक, तिनका माझी जैसे महान आदिवासी वीरों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे आदिवासी समाज में रीति रिवाज, त्योहार भी अलग ही होते हैं। हमारे आदिवासी समाज का सबसे पहला त्योहार और बड़ा त्योहार दितवारिया आता है। दितवारिया त्योहार मनाने से पहले गांव में एक बैठक रखी जाती है और तय किया जाता है कि दितवारिया त्योहार कब मनाना है। जिस दिन दितवारिया त्योहार होता है उस दिन आदिवासी किसान अपने अपने खेतों में बांस की लकड़ी गाड़कर घर के दरवाजे पर तोरण बांधते हैं। तोरण सम की रस्सी, नीम की पत्ती, प्याज और लाल मिर्च, आम की पत्ती से बनाते हैं। इस दिन घर के बाहर भोजन तैयार किया जाता है। समाज के लोग पलाश के पत्तों में भोजन रखकर पूर्वजों को भोग अर्पित करते हैं। वह पूजन के बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। दितवारिया के दिन सभी आदिवासी समाज के लोग बाबे बाबा की पूजा कर अच्छी बारिश, गांव के लोगों, पशुओं और नई फसल की अच्छी शुरुआत रहे, यही कामना करते हैं। एक बात यह भी कॉमन है यहाँ पर कि बारिश के पानी में उगी हुई घास जब तक दितवारिया त्योहार नहीं मनाते हैं तब तक बैल को नहीं खिलाते। बाबे बाबा की पूजा करने के बाद या दितवारिया त्योहार मनाने के बाद ही उसे उखाड़कर बैल को खिलाते हैं। उसके बाद में आदिवासी समाज का त्योहार आता है दिवासा। दिवासा बाबे बाबा की पूजा की जाती है। दिवासा त्योहार होता है जिस दिन वहाँ ढाकड़ी बजाकर गांव के पटन के घर रात भर गायना गाते हैं। गायना वही लोग आते हैं जिनको प्रकृति के बारे में समझ होती है। दिवासा के बाद में जो घास बारिश के पानी से उगी होती है उसको तब तक जो पेड़ को उखाड़कर खिलाते हैं उसको दराज से काटते नहीं है। दिवासा होने के बाद ही जो घास उगी होती है उसको दिवासा होने के बाद में ही काटकर फिर लाते और खिलाते हैं। उसके बाद में आदिवासी समाज का त्योहार आता है
नवाई नवाई के दिन पूर्वज की याद में मोहे के दारू की एक या दो बूंद उठने पर चढ़ाते हैं। नवाई के दिन इस सीजन में जो नई फसल आ जाती है जैसे चावल, भुट्टे, मूंगफली आदि फसल चौले उबालकर भुट्टा भूनकर चावल घी सबको मिलाकर नवाई के दिन श्री माता को भोग लगाते हैं। इसके साथ ही मूंगफली पत्थर की चक्की दरवाजे में पलाश के पत्ते में रखकर भोग लगाने के बाद सभी परिवार वाले भोजन ग्रहण करते हैं। फिर आदिवासी समाज का आता है तीसरा त्योहार दीपावली। यह त्योहार दीपावली जब तक नहीं मनाते या तो गांव में पूरी तरह से सुख शांति होती है तभी मनाते हैं दीपावली, या तो गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है, गांव में कुछ बीमारी आ जाती है तब ये त्योहार नहीं मनाते। गांव में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है उसका मतलब पूरा कार्यक्रम हो जाता है उसके बाद ही दीपावली मनाते हैं। जनवरी फरवरी माह में मनाते हैं दीपावली। इसमें बेल के एक दिन पहले नवाई की पूजा पाठ होती है। बेल के दिन सुपड़े में बाजरे का खिचड़ा, चौले की दाल, घी, गहना मिलाकर बेल को खुराकी देकर खिलाते हैं। फिर बाद में बेल को प्रणाम करते हैं। फिर इसके बाद में आता है होली के लिए जो डांडा गढ़ता है, डांडा गढ़ जाता है तो आदिवासी समाज में शादी या घर का जो घर बनाते हैं वो सब रुक जाते हैं। शादी तो पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है और नए मकान का कार्य भी प्रारंभ नहीं करते। यदि नया मकान बन गया हो और डांडा गढ़ जाता है होली के लिए तब मकान का उद्घाटन नहीं करते हैं। फिर बाद में आता है भोगरिया। भोगरिया में आदिवासी समाज जन रंग बिरंगे कपड़े, ढोल मादल या जो भी हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति है वो दिखाते हैं या रैली निकालते, रैली के माध्यम से भोगरिया त्योहार मनाते हैं। भोगरिया त्योहार में होली का सामान भी खरीदते हैं, उसके बाद में होली मनाते हैं। लेकिन आज भी कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र है जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, गरीबी से जूझ रहे हैं। हमें मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके हक और सम्मान की रक्षा करें और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ें, लेकिन उनकी संस्कृति को बचाकर रखते हुए यह सब कार्य करें। धरती से प्रेम, जंगल से जीवन और परंपरा से पहचान यही है। आदिवासी संस्कृति की असली शान आदिवासी समाज हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल, सादगी से जीवन और सामूहिक एकता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। आदिवासी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि समाज की हर जड़ को समझना, सम्मान देना और समान अवसर देना ही सच्चे विकास की ओर पहला कदम है। आप सभी का धन्यवाद इतना समय देने के लिए।